हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। अभी हम जो रीजनिंग की सीरीज़ चला रहे थे 20 क्वेश्चन सीरीज़, उसका आज पार्ट सेकंड होने वाला है। कल हमने पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन किए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज हम उसका पार्ट 2 लेक्चर है। आप ऐसे डेली सीरीज़ को अटेंड करके अपनी जो रीजनिंग है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एसएससी के एग्ज़ाम आने तक। ये जो रीजनिंग के हम क्वेश्चन ला रहे हैं, ये सारे पीवाईक्यू से उठाए हुए क्वेश्चन हैं जिसको हम मिक्सअप 20 क्वेश्चन जो है उनको लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ सॉल्व करके रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला हमसे क्वेश्चन बोला गया है वो हमसे पूछा है रीजनिंग में, ए इज़ द मदर ऑफ बी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए जो है वो मदर है। मदर मतलब अगर फीमेल है तो हम नेगेटिव सिम्बॉल लगा लेते हैं। तो ए जो है वो मदर है बी की। ठीक है, बी का भी हमें जेंडर नहीं पता है। अब ये लिखा है कि बी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी, मतलब बी हस्बैंड है तो वो मेल होगा। किसका हस्बैंड है? सी का। ठीक है। एंड डी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी, मतलब डी जो है फादर इन लॉ है सी के। तो सी के फादर इन लॉ मतलब उसके हस्बैंड के फादर। तो उसके हस्बैंड की जो सी के जो हस्बैंड है उसकी जो मदर है वो ए है, तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो इसके बी के फादर होंगे और सी के फादर इन लॉ होंगे। तो ये हो जाएगा इनके हस्बैंड। तो यहाँ से हमसे किसके किसके बीच का रिलेशन पूछा गया है कि ए किस तरीके से रिलेटेड है डी से, मतलब ए जो है वो उसका डी से क्या संबंध है। तो ए जो है वो डी की वाइफ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 6 फ्रेंड्स हैं जो कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं। मतलब एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, वो भी कैसे सेंटर को फेस करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर में फेस कर रहे हैं। हमसे क्या बोला गया है? सुमित सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अमित। मतलब अमित अगर यहाँ पर बैठा है तो अमित के सेकंड राइट में, मतलब फर्स्ट सेकंड राइट पे कौन बैठा है? सुमित। और फिर हमसे बोला गया करण इज द इमीडिएट नेबर ऑफ परम। इसको अभी छोड़ देते हैं, इस वाले को मार्क करके। टोनी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अमित, मतलब अमित के थर्ड राइट में। तो अभी हमने ये फर्स्ट सेकंड राइट हो गया, थर्ड राइट में कौन बैठा है? अमित। सॉरी, अमित के थर्ड राइट में टोनी बैठा हुआ है। टोनी जो है अमित के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। धर्म जो है इमीडिएट नेबर है अमित और सुमित का। कौन? यहाँ पर जो धर्म है, DHARM, धर्म। ठीक है। और उसके बाद हमें और क्या डाटा दिया गया है? करण सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सुमित। सुमित के सेकंड राइट में कौन? करण बैठा हुआ है। तो सुमित का फर्स्ट राइट ही हो गया, सेकंड राइट में करण बैठा हुआ है। अब हमें करण से रिलेटेड और भी दिया था। करण किसका नेबर है? परम का। तो सारा ही सर्कल कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा गया हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमित। तो अमित का ये राइट हो जाएगा, अमित का लेफ्ट हो जाएगा। उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? परम। तो परम को टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन और इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, और उसी तरीके से इस रिलेशन में 12 से रिलेटेड क्या होगा उसको हमें बताना है। तो 18, 52, 8, 22 और 12 का रिलेशन किसके साथ होगा ये हमें बताना है। देखिए ये हमें दिख रहा है 8 3 24 होता है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें रिलेशन लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 18 3 क्या हो जाता है? 54। तो 54 हो जाएगा, और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 52 बचेगा। तो यहाँ पर सारे में दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसमें भी लगा लेते हैं। 12 3 36 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा? 34। तो ऑप्शन में 34 दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, मतलब हमने जो लॉजिक यहाँ पर बैठा है एकदम सही बैठ रहा है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये जो है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। देखिए पहले एक पेपर लिया हमने, उसको एक बार फोल्ड किया, फिर उसको दूसरी बार फोल्ड किया, और उसमें ऐसे हमने आइकन बना दिए। अब देखिए जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये सेम आइकन ऊपर भी जाएगा। फिर जब पेपर को हम टर्न करेंगे तो ये जो सेम आइकन है
ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से आइकन बन जाएंगे, ये स्टार बन जाएगा, और जब हम इसको पलटेंगे तो आइकन कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो उसको ऑप्शन में मैच करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि देखिए दूसरे ऑप्शन में तो स्टार है, बट यहाँ पर जो है ये गड़बड़ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आएगा, ये इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच से पेपर फोल्ड होगा तो इस तरीके से बनेगा। और इसमें हमें एरो के सिंबल गलत दिए हुए हैं, क्योंकि जब एरो पलटेंगे तो एरो इस तरीके से दिखेंगे, यहाँ साइड का एरो, इसमें एरो इस साइड से दिए हुए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, और डी तो गलत ही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है 8 फ्रेंड्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, वो एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। एक स्क्वायर शेप का टेबल है, उसमें बैठे हुए हैं। किस तरीके से बैठे हैं कि जो उनमें से 4 लोग हैं वो कॉर्नर में बैठे हुए हैं, मतलब 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, और जो बाकी के 4 हैं वो एग्जैक्ट सेंटर पे बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऐसी तरीके से। जो कॉर्नर वाले हैं उनका फेस जो है वो आउटसाइड है, और जो सेंटर पे बैठे हुए हैं उनका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है, मतलब जो यहाँ पर सेंटर में बैठे हुए हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें सभी लोगों को बैठाना होगा, देखते हैं किस तरीके से होगा। देव इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ गीता। देव गीता के थर्ड राइट में है, और कहाँ पर फेस करके बैठा है, सेंटर की तरफ, मतलब यहाँ पर बैठा होगा नीचे, जो सेंटर की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, तो देव इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ गीता एंड फेसिंग द सेंटर, मतलब गीता जहाँ पर भी हो, जैसे हम यहाँ पर बना के देखते हैं, मान लीजिए गीता के थर्ड राइट में, तो अगर वो सेंटर को फेस कर रहा है देव, अगर देव यहाँ पर बना लेते, सेंटर मतलब यहाँ या यहाँ पर हो सकता है, अगर बाई चांस वो यहाँ पर है तो गीता के थर्ड राइट में होना चाहिए। तो गीता को कहाँ होना होगा, गीता जब यहाँ होगी तो गीता का राइट ये होगा, मतलब आउटसाइड देख रही है तो उसका लेफ्ट ये, राइट है तो उसके थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में देव बैठ गया, ये वाली कंडीशन में कर ली। ठीक है, उसके बाद है इमरान इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चांद, हु इज नॉट सिटिंग एट द सेंटर ऑफ साइड, मतलब जो चांद है वो सेंटर पे नहीं बैठा है तो उसको कोई कॉर्नर पे बैठा देते हैं, और इमरान क्या बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, थर्ड टू द लेफ्ट, तो मतलब उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, वो इस तरीके से है ना, तो उसका लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, इमरान बैठा हुआ है। फिर आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन इमरान एंड फनी, मतलब जो फैनी और इमरान है उनके बीच एक ही पर्सन कोई बैठा होगा, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता, इधर फैनी को बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोला है फैनी इज़ नॉट अ चांद नेबर्स, मतलब फैनी जो है इसका नेबर नहीं है, तो ठीक है वो तो वैसे भी उसमें नेबर नहीं है। जो हेमा इज सिटिंग फेसिंग द सेंटर, अब सेंटर की पोजीशन एक ही बची है तो यहाँ हेमा यहाँ बैठी होगी। उसके बाद हमारा है अभय इज़ नॉट द फैनीज नेबर, मतलब फैनी का नेबर कौन नहीं है, अभय, तो अभय यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसको नेबर नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कौन, सारे चीज़ें हो गई, बाला बचा, तो बाला जो था वो यहाँ पर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ चांद, चांद इस तरीके से बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट ये है, उसका राइट ये, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में ये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सिलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द वर्ड, मतलब कुछ नहीं है, हमें जो रिलेशन इनके बीच है उस रिलेशन से अगला वर्ड निकालना है। तो ऑर्गेनाइज करना मतलब किसी चीज़ों को जमा कर रखना, और जंबल मतलब उसे बिगाड़ देना। तो ओवरसीज मतलब समुद्र के पार, तो और यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक मतलब अंदर की बात, फॉरेन अब्रॉड बाहर की बात हो जाती है, पर ओवरसीज मतलब समुद्र के पार, और डोमेस्टिक मतलब घर की बात। तो यहाँ पर भी उस तरीके से अपोजिट जो वर्ड है उनका रिलेशन बैठ रहा था, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। वोकैब का क्वेश्चन था ये, इस तरीके से रीजनिंग में ये भी वोकैब से रिलेटेड है। देखिए प्रोपोगेट या डिसेमिनेट जो होता है इसका मतलब होता है प्रचार करना एक तरीके से, मतलब प्रचार समझ रहे हैं आप, एडवर्टाइज टाइप का रहता है, प्रोपोगेट करना, फैलाना,
उस तरीके से होता है, प्रचार प्रसार टाइप का। और ये जो होता है इसमें रिलेशन हमें समझ आ रहा है कि दोनों सिनोनिम्स हैं। तो अब हम इसमें सिनोनिम्स चेक करते हैं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनर्शिया और रैपिडिटी जो होते हैं सिनोनिम्स नहीं है, अपोजिट है। और ये भी नहीं, ये वैसे वोकैब का क्वेश्चन है। इसका जो डिवाइन और सबलाइम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस या कह लीजिए उत्कृष्ट जो होता है वो, ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं। वोकैब का क्वेश्चन है। तो देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे बोला गया है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन जो क्या क्या होती है। तो जब भी हम डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारा होता है ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, और ये हमारा होता है नॉर्थ, और ये हमारा होता है साउथ। इसको ध्यान में रख के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पॉइंट जी जो है वो 9 मीटर वेस्ट में एच के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट एच को ड्रॉ करेंगे, उससे 9 मीटर वेस्ट में हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, पॉइंट जी। मतलब ये 9 मीटर वेस्ट में हमारा पॉइंट जी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पॉइंट बी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट एच से। 10 मीटर नॉर्थ में कौन है, हमारा पॉइंट बी, ठीक है। फिर यहाँ से जो पॉइंट ए है वो 18 मीटर वेस्ट में है पॉइंट बी के, वेस्ट में पॉइंट ए 9 तो ये हो गया, तो लगभग ये 18 मीटर क्या है, और लंबा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये हमारा 18 मीटर क्या है वेस्ट में पॉइंट ए है, ठीक है। फिर क्या है, पॉइंट सी जो है वो 23 मीटर, सॉरी हमने एक लाइन छोड़ दी, वो क्या है, यहाँ पर बोला है पॉइंट सी जो है वो 28 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट ए के। पॉइंट सी जो है वो 28 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट ए के, ठीक है। अब जो पॉइंट सी है वो 23 मीटर वेस्ट है पॉइंट डी के। मतलब पॉइंट डी अगर कहीं पर है तो उसके 23 मीटर वेस्ट में, क्योंकि 18 लिखता है तो 23 थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 23 मीटर वेस्ट में क्या है, पॉइंट सी है। पॉइंट डी के 23 मीटर वेस्ट में पॉइंट सी है। पॉइंट सी 23 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट ई जो है वो 18 मीटर साउथ में है, किसके, पॉइंट डी के। पॉइंट डी के 18 मीटर साउथ, ये 28 है तो इसका लगभग थोड़ा कम होगा, तो 18 मीटर में क्या है, हमारा पॉइंट ई है। अब पॉइंट ई के बाद तुमसे बोला गया पॉइंट एफ जो है 5 मीटर वेस्ट में है पॉइंट ई के। 5 मीटर वेस्ट में क्या है हमारा पॉइंट एफ। 5 मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि देखिए 18 है, ये 5 है, तो 18 + 5 कितना हो जाएगा, 23 मीटर। और 23 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है, मतलब एकदम एच से अलाइन हो चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये एच है, ठीक है। हमसे बोला गया है एफ और एच के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मीटर लगा, और ये था 28 मीटर, और ये 18, तो 18 और यहाँ पर डिस्टेंस बचा कितना हमारा, 10 मीटर, क्योंकि इसको और जोड़ लेंगे तो ये एकदम लेवल पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 28, तो हमारे यहाँ 10 बचा हुआ है। तो एफ तक जाने में हमें 10 + 10 मतलब हमें कितना मीटर लगा, 10 + 10 मतलब टोटल 20 मीटर जो है इनके बीच की डिस्टेंस है। तो हमारा 20 मीटर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन जो है हमारे डिक्शनरीज वाले क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है डिक्शनरी जो होती है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है, ए बी सी, और उसमें भी क्या होता है, जैसे अगर हमें ए कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले ए वाले वर्ड रहेंगे, फिर ए बी वाले वर्ड रहेंगे, फिर ए सी वाले वर्ड रहेंगे। और ये भी होता है कि ए दिया हुआ है तो पहले फिर ए बी वाले वर्ड आएंगे, ए सी वाले वर्ड आएंगे, मतलब इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारा जो ये चलता है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कैसा हमें अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है हमें कि ये जो वर्ड है इन्हें जमाना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलते हैं तो हमें बाय ऑप्शन जाना यहाँ पर ईजी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है वो सबसे पहले आएगा, वो हर ऑप्शन में हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, तो हमें इसको चेक ही नहीं करना, ये हमारा सबसे पहले आएगा ही आएगा। फिर हमारा एक ऑप्शन में 3 पहले है, वहाँ की सब में 5 पहले, तो 3 और 5 को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 में क्या है, डी एम भी ठीक है, ओ तक ठीक है, पर एन क्या होता है 14th नंबर पे आता है, एल हमारा 12th, मतलब ये 5 जो नंबर का है पहले आएगा, तो ये 3 वाला तो पहले नहीं आएगा, ये 5 5 5। अब 5 के बाद किसी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, किसी ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो 3 और 2 के बीच हम चेक कर लेते हैं।
तो देखिए डी ई यहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि एन होता है 14 और एम होता है 13, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पहले कौन सा आएगा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 153 153। अब या तो 2 आएगा या 4 आएगा, 2 और 4 को चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा 14, यहाँ तक भी ठीक है। ये आई जो होता है हमारा 9th नंबर पे आता है, ये हमारा 19th नंबर पे आता है, तो पहले कौन सा वर्ड आएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट 5 थर्ड, फिर हमारा सेकंड नंबर का जो है वो पहले आएगा, फिर हमारा लास्ट में कौन सा आएगा यहाँ पर फोर्थ वाला, क्योंकि ये टी ई एन है पर जो आई है वो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और जो एस हमारा बाद में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से एक हमें जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है डिक्शनरी का क्वेश्चन, इसको भी हम वैसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। देखिए ऑप्शन में कुछ ऑप्शन में पहले 1 है, कुछ ऑप्शन में पहले 2 है, 1 और 2 को चेक करते हैं। एम ए एन जो होता है हमारा 14th नंबर पे होता है, आई जो होता है हमारा 9th नंबर पे होता है, तो पहले कौन आएगा 2, तो ये तो जो है दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब 2 के बाद 3 भी है, 3 हमें चेक करना ही नहीं है, फर्स्ट भी है, फर्स्ट भी, ये भी चेक नहीं करना। अब या तो ये ऑप्शन होगा या ये, तो या तो 4 पहले आएगा या 5। अब 4 और 5 में हम चेक करें, एम ए टी जो होता है 20 नंबर पे आता है, आर जो होता है 18th नंबर पे, तो पहले कौन आया आर मतलब 5, तो क्या होगा 2 3 1 5 4। इस तरीके से हमारे डिक्शनरी में वर्ड जमेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बोला गया है हमें इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसी तरीके का रिलेशन हमें इस जो पेंट है वो किस वर्ड के साथ होगा हमें बताना है। तो अगर इंक का रिलेशन पेन के साथ देखें तो हम पेन के थ्रू इंक यूज़ करते हैं, मतलब हम पेन में इंक डालकर यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से पेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पेंट को हम यूज़ करने के लिए ब्रश के थ्रू यूज़ करते हैं, ब्रश जो है उससे हम पेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ब्रश सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन वैसे भी यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमें बोला गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें साइन को जो होता है इंटरचेंज करना होता है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं। 14 67 33 इज इक्वल्स टू 151। फर्स्ट ऑप्शन को स्पीडली ट्राई करना है हमें। हम क्या करें, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दें और प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दें, तो क्या होगा देखिए इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस की जगह हमने मल्टीप्लाई यूज़ कर लिया तो ये काफ़ी बड़ी टर्म बन जाएगी, जिसको अगर हम 67 से डिवाइड भी करने की सोचें तो नहीं डिवाइड होने वाली है क्योंकि 67 इनके टेबल में नहीं आता है, तो फिर ये ऑप्शन डेसिमल में आएगा और ये नहीं बन सकता। तो यहीं पर हमें चेक करके इस ऑप्शन को छोड़ देना है क्योंकि हमारे टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, रीजनिंग में स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, पहला तो गलत हो गया है। सेकंड में क्या करा हमने, डिवाइड की जगह प्लस रख दिया है और प्लस की जगह क्या कर दिया है, डिवाइड रख दिया है। देखिए अब हमें दिख रहा है कि ये जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, क्यों 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42, मतलब 13 बार में चला जाएगा और ये टर्म जो है 117 के अप्रॉक्स रहेगी, तो ये कुछ हो सकता है, इसको करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 66 माइनस 33, इसको अगर हम माइनस करें, ये तो पहले 117 हो जाएगा, इसको अगर हम माइनस करें तो कितना बचेगा 4 और ये बचेगा 3। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है 151, मतलब हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब हम साइन को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमें जो 151 है वो वैल्यू मिल जा रही है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है जो कोई लैंग्वेज कोड लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉस होता है उसको क्या लिखते हैं 66 लिखते हैं। चार्ट जो होता है उसको क्या लिखते हैं, उसको हम 90 लिखते हैं। तो इस तरीके से इसी लैंग्वेज का यूज़ करके सिंबल को क्या लिख पाएंगे हम, जो सिंबल वर्ड है उसको हम क्या लिख पाएंगे, सिंबल वर्ड का पूछा है। देखिए अगर हम इसका कोड देखें तो ये होता है 3 + 18 + 15 + 19 + 19। अगर इनको हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इनको हम जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 21 प्लस ये 15, ये हो जाएगा 38। ये हम देखें तो इस 6, ये बचेगा 4, ये हो जाएगा 3 4 7 74। 74 में से अगर हमें कितना माइनस करें
कि 66 आ जाए, तो ये भी कुछ रिलेशन अभी बैठ नहीं रहा है सही से। फिर भी इसमें देखते हैं, अगर इसमें वो अप्लाई हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 + 1 + 18 + 20। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 और +1 12, 12 और इनको देखें तो ये हो जाएगा +38, और इनको अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 50। बट 50 में कुछ भी ऐसा कर ले जो इसमें करना है, अगर हम इसमें माइनस करके भी इसको लाने की कोशिश करते हैं तो 50 को इस तक नहीं पहुंचा सकते। मतलब ये रिलेशन जो है हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बैठेगा। अब हम इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या ट्राई कर सकते हैं, जब मोस्टली इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो प्लस या माइनस चीज़ें हम कर रहे होते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन में आएगा नहीं, प्लस में आ नहीं रहा है, तो अब वर्ड की दिक्कत कहाँ हो रही है। देखिए, जब आप इस तरीके क्वेश्चन में ऐसे फंस जाएं तो हमें क्या करना है, जो हम ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLM, अब क्या करना है, जो दूसरी है उसको आगे लिख देना है यहाँ से छोड़कर, NPQRSTUVWXYZ। अब हम जो ऑर्डर याद करके रखते हैं, मतलब जो हम उनका ऑर्डर याद करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं, A1 पर आएगा, S19 पर आएगा, T20 पर कई बार क्या होता है, हमें अपोजिट ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे होते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, वो इस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछता है। देखिए, इसके थ्रू करके देखते हैं। C को अगर हम 24 रखें, R को हम 9 रखें, O को हम क्या रखते हैं, 12 रखते हैं, और S तो S को हम 8 + 8 रखते हैं। ये कितना हो जाएगा, इनको हम जोड़ें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 16 हो जाएगा, 8 + 8, उसमें 12 में हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8 और 21, और ये हो जाएगा 24। इन सब को प्लस कर दें, कितना आएगा, ये 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 3 4 5 6 61। अब हमें इसका रिलेशन किसके साथ था, पहले वाले का क्रॉस का रिलेशन था 66 से, मतलब हमें ये दिख रहा है कि इसके पास है। हम इसमें कितना प्लस कर रहे हैं, 60। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं, एक सेकेंड, अगर हम ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, जो इनकी अपोजिट वैल्यू है, तो हमें 61 मिल रहा है। फिर यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जितने नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं उनको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें 66 मिल जा रहा है। मतलब हमने कोड इस तरीके का हो सकता है। अब सेकंड में वो कोड अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 24, H की वैल्यू यहाँ पर 19 होती है, A की वैल्यू 26 होती है, R की वैल्यू 9 होती है, और T की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। अगर हम इसको करें तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, 85 के आसपास निकल कर आएगा। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं तो ये 85 निकल कर आएगा। अब इसमें भी नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5, तो वर्ड प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 90 बन जाएगा। सेम पैटर्न इस पर लगाते हैं। S की वैल्यू हमारे को क्या होती है, 8, Y की वैल्यू हमारे लिए क्या होती है, 2, M की वैल्यू हमारे लिए क्या होती है, 14, B की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए यहाँ पर 25, O की वैल्यू हमारे को दी गई है 12, और L की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर अपोजिट लेटर के हिसाब से हो जाएगी 15। अगर आप इनको ऐड करके सॉल्व करते हैं तो ये इजीली यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 7, ये हमें इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 76 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जो लेटर है वो कितने, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, इनमें हम 6 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 82। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 82। पैटर्न हमने कैसे क्रैक करा, अगर हमारा डायरेक्ट जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उनको जोड़ने से आंसर नहीं आ रहा है तो हमने अपोजिट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उनको यहाँ पर लिखा और उनको ऐड करके हमने जो नंबर ऑफ लेटर्स थे उनको प्लस करा। काफ़ी क्वेश्चन में इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ये जो चीज़ें हैं इसको ये थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा। इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से
जो यहाँ पर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमको मिरर बनाना होता है। तो देखिए जब मिरर में जाएगा तो ऐसा दिखेगा। परसेंटेज जो सबसे पहले तो देखिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, के और के हो सकता है। परसेंटेज जो है वो भी पलट कर ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इनमें सब में कॉमन है। 5 जो होगा वो 5 भी पलट जाएगा, मतलब 5 किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कुछ बनने वाला है, ठीक है। तो 5 भी हो जाएगा। फिर देखते हैं 9 भी, यहाँ तक सभी ऑप्शन में सेम चीज़ें दी हुई है। एन भी ठीक है, एन भी ठीक है, यहाँ भी एन भी ठीक है। एस यहाँ पर जो है एस ठीक है, पर एक क्यू गलत है। क्यू जो है ने उसको उल्टा कर दिया है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो है क्यू हमारा नीचे रहेगा। इस ऑप्शन में देखते हैं कुछ और भी चीज़ें गलत हो सकती है। यहाँ पर जो के है परसेंटेज हमें दिया हुआ है, ये देखिए ये 5 जो है ये हमारा गलत है, ये 5 को हमने उल्टा कर दिया। तो असली ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, डी। इसमें हमारा के अपोजिट हुआ है, परसेंटेज अपोजिट हुआ है, हमारा जो 9 है वो इस तरीके से अपोजिट हुआ है, हमारा जो एन है वो इस तरीके से अपोजिट हुआ है, और जो एस है वो इस हमें मिरर में कुछ इस तरीके का दिखेगा, और क्यू है वो जो हमें इस तरीके का दिखेगा। मतलब सारे लेटर हमें उल्टे दिखेंगे, पर ऐसा नहीं कि उनकी कोई मतलब 5 जो है वो हमें अपोजिट जरूर दिखेगा, पर ऐसा नहीं है कि 5 हमें उल्टा दिखने लगेगा। तो ये ऑप्शन जो है इसलिए गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से मिरर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं इनमें हमें क्या बनाना होता है, सीरीज़ बनानी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं आर है, एम है, एल है, पी है, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर एक गैप आएगा, आर एम एल, फिर गैप है, फिर पी दिया हुआ है, फिर गैप है, फिर पी दिया हुआ है, फिर 2 गैप है, फिर एन पी दिया हुआ है, फिर उसके बाद आर दिया हुआ है, फिर एक गैप है, एम एल, फिर एक गैप है, पी, फिर गैप, फिर पी, फिर गैप, फिर एल एन, और फिर लास्ट गैप हमें दिया हुआ है। हम सारे वर्ड यहाँ पर पुट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एन पुट करें, पी पुट करें, एम पुट करें, एल पुट करें, अब कोई सीरीज़ बन रही है क्या, आर एन एम एल पी, यहाँ तक मान लेते हैं ख़त्म हो जाएगा, आर एन एम एल पी, पी पी, आर एन एम एल पी पी, फिर से आर एन एम एल नहीं, मतलब ये कोई पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा पैटर्न नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब पहला नंबर तो होगा नहीं। दूसरे को चेक करते हैं, दूसरा पी एन एम आर, ठीक है, और आर के बाद एल। फिर से चेक करते हैं, आर पी एम एल एन पी, आर पी एम एल एन पी, ऐसा कुछ फिर से पैटर्न नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होती है सीरीज़ बन रही होती है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, आर पी एम एल एन आर, हम यहाँ ऑप्शन से वैल्यू रख रहे हैं, पी एन आर, फिर एम, और फिर पी। फिर से पैटर्न चेक करते हैं, आर पी एम एल एन पी, फिर से आर पी बन रहा है, एम एल बनना चाहिए था, पर ये फिर से गलत हो गया, वरना ये पैटर्न हो सकता था, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन जो बचा उसको चेक करते हैं, आर पी एम एल एन पी आर एम एल एन पी, फिर हमारा क्या है, यहाँ तक हमने एम लिख लिया, एन लिख लिया, आर लिख लिया, एम लिख लिया, एल लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, पी, पी के बाद फिर से एन, एन के बाद आर एम एंड पी, ठीक है। अब देखिए पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, आर पी एम एल एन पी, आर पी एम एल एन पी, आर पी एम एल एन पी, और एल पी, और यहाँ पर हमारा आर दिया हुआ है हमें, ये देखिए ये आर था ना, आर एम पी, आर एम पी, तो आर पी एम एल एन पी, मतलब ये हमारा सीरीज़ बन चुकी है। तो इस तरीके से हम फटाफट ऑप्शन में वैल्यू पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें रिलेशन बोला गया, मतलब जो 5FSH है वो हमारा किससे रिलेटेड है, 10HUJ से रिलेटेड है। जो हमारा 8STH है वो हमारा किससे रिलेटेड है, 16UVJ से रिलेटेड है। और जो हमारा 12 है, 12PEP, वो किससे रिलेटेड होगा ये पूछा गया, मतलब यहाँ वाली चीज़ हमसे पूछी गई। तो देखिए सबसे पहले तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा मतलब 6 आएगा।
ऑप्शन के थ्रू हम पहले ही इसको टिक कर सकते हैं, पर बाकी चीज़ भी चेक कर लेते हैं। देखिए फिर क्या हो रहा है, ये होता है हमारा F6 और ये होता है हमारा 8, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +3, फिर यहाँ पर ये होता है हमारा 19 और ये होता है हमारा 21, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस हमारा 2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा जो H होता है वो 8 होता है और ये 10 होता है, ये 10 और ये 8, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है +2, मतलब हमें ये समझ आ रहा है +3 +2 +2, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है 19 + 2 21, 20 + 2 22, 8 + 2 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ हमारा वर्ड जो है देखिए ये दोनों तो कॉमन है, ये 16 और 16 है, तो यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है 3 + 2, तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा +6 + 2, सॉरी ये भी 2 था, ठीक है ठीक है। देखिए इसमें भी 2 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 2 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा t अगर हमारा 16 है तो यहाँ 14 और फिर यहाँ पर भी 14 और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 के पहले क्या आता है 3, मतलब हमारा क्या बनेगा NCN, ठीक है। इस पैटर्न में कुछ नहीं था पहले, तो देखिए हम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, मतलब जो होगा 6 2 जा 12, तो यह 6 ऑप्शन में था। बट हमें क्या है ये भी दिख रहा है कि इसमें 2 2 प्लस हो रहा है, 6 + 2 8, 19 + 2 21, H + 2 10, उस 8 + 2 10, तो इस तरीके से इसमें भी सेम +2 का रिलेशन था, तो हमने यहाँ पे +2 का रिलेशन बनाया, तो ये इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें फिर से साइन इंटरचेंज जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उस तरीके से करना है, तो मैंने क्या कहा था पहले हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं, जैसे +240 डिवाइड बाय 6 × 17 = 203। अब क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लगाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में हमें प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, मतलब मल्टीप्लाई की जगह प्लस और मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन को हम अगर करना की कोशिश करें तो ये कैसा होगा देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 40 और 40 × 5 -36 रहेगा, ये हमारा हो जाएगा +17, तो ये हो जाएगा हमारा 200, और अगर हम यहाँ से इसको 36 रखें, पर ये देखिए आंसर नहीं दिख रहा है हमें, ऐसे ही पहले ही क्या हो चुका है, ये हमारा माइनस आ चुका है इसके सामने, तो ये कुछ भी कर लें ये हमारा उसके मैच नहीं करेगा, तो इसको आगे बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ से दूसरी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू मतलब सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, हम माइनस की जगह क्या करते हैं मल्टीप्लाई रख देते हैं और मल्टीप्लाई की जगह माइनस पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180 निकल कर आएगा ये, और उसके बाद हम क्या करते हैं इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 40, और यहाँ से इसको माइनस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या इस तरीके का बन सकता है, देखते हैं इसको करके, ये हो जाएगा 220 - 17, तो हाँ हमें आंसर देखने को मिल रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। जब हम माइनस और मल्टीप्लाई के सिंबल को इंटरचेंज करते हैं तो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें हमें बोला गया CARRY जो है उसको हम किसी कोड में क्या करते हैं ये लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं YRUAC, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं सेम लैंग्वेज में HUMAN को हम क्या करते हैं कोड NAPUH, इस कोड को करेक्ट करते हैं। देखिए Y जो है वो यहाँ पर आ चुका है, R जो है यहाँ पर आ चुका है, C हमारा यहाँ जा चुका है, A हमारा यहाँ जा चुका है, और ये जो होता है ये 18th होता है और ये होता है 21, मतलब हमने इसमें क्या करा है +3 करा हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें भी देखते हैं H यहाँ पर आ गया है, U यहाँ पर आ गया है, N यहाँ, A यहाँ, और M जो होता है हमारा 13 और ये जो होता है हमारा 16, मतलब यहाँ पर +3 किया हुआ है। पूछा किसका था हमें नाइट का, NIGHT, तो हमें क्या करना है इनको भी इंटरचेंज कर लेना है, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा N, और ये हो जाएगा I, और जो ये है 7 में हम क्या करेंगे +3 कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 10 मतलब J, तो हमारा क्या हो जाएगा THJIN, मतलब जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे बोला गया है
इस क्वेश्चन में कि हमें जो रिलेशन इन दोनों में है उस रिलेशन को क्रैक करके हमें ऑप्शन पहचानना है। तो जो हमें दिया हुआ है 7 3 4 3 3 4 0 और 3, और हमें सेकंड ऑप्शन दिया, सेकंड जो रिलेशन है वो दिया हुआ है 63 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखने में समझ आ रहा होगा 7 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 7 का क्यूब हमारा होता है 3 4 3। उसमें से हम अगर 3 को माइनस कर दें तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा 340, जो हमारी बीच की वैल्यू है। मतलब इसका हमें क्यूब करना है और इस वैल्यू से उसे माइनस करना है। अगर हम 4 का क्यूब करें तो हमें क्या निकल कर आता है 64। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और 64 को हम यहाँ क्या करें, जो यहाँ की हमें वैल्यू दी हुई इससे माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा 63, जो कि हमारी फिर से मिडिल वैल्यू है। तो उसका पैटर्न हम रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ पर। देखिए 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। 27 में से हम 7 माइनस करते हैं तो भी ये वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इसमें फिर से क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27। 27 में से हम 4 माइनस करते हैं तो हमें 23 देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाए। अब ये जो हमारा लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारी सीरीज़ का आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसमें हमें कोड लैंग्वेज दी गई है कि हमें जो पॉलिश कोड है, पॉलिश जो वर्ड है उसको किस तरीके से कोड किया हमने 89, और जो क्लिप वर्ड है उसको हमने क्या कोड किया यहाँ पर 72। अगर हम इनको नॉर्मली ऐड करें 3 + 12 + 9 + 16 तो ये क्या 72 के आसपास जाएगा। देखने में ही समझ आ रहा है ये 15 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 15 हो जाएगा ये भी, तो ये 30 के आसपास ही पहुँच पाएगा। और सॉरी 15 नहीं 16 है, तो मतलब फिर भी हम इसको अगर ऐड भी करते हैं तो ये कोड हमारा क्या होगा उसके आसपास नहीं पहुँच पाएगा, जो कि हमारे को ज़रूरत है। 40 से हम 72 नहीं बना सकते। तो हमें एक जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, उसमें हमने देखा था कि अपोजिट जो कोड होते हैं उनका भी यूज़ करके हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, जो हमने देखा था ये वाला कोड। तो इस कोड को अगर हम यूज़ करके एक बार सॉल्व करके देखें कि हमारा आंसर हम यहाँ से निकाल पाते हैं कि नहीं, चलिए चेक करते हैं क्या होगा। सी का कोड यहाँ पर हो जाएगा 24, एल का कोड यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, आई का कोड हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आई का 18, और पी का कोड हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 11। अगर इनको हम जोड़े तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 और 8 को हम ऐड करें तो 17, और 17 और 1 को ऐड करेंगे तो 18। तो 18 यहाँ पर 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, ये 3 के बाद 4 5 6, मतलब ये 68 के आसपास निकल कर आ रहा है। और ये टोटल वर्ड कितने 1 2 3 4 4 वर्ड है। 68 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा 72। कोड यहाँ से क्रैक हो चुका है। जो हमने पिछले में लॉजिक लगाया था वही होगा। तो कंट्रोल के लिए हमें सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। सी को हम 24 रखेंगे, ओ की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 12 दी हुई है, एन की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी 13, टी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 7, आर की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी 9, ओ की आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, ओ की वैल्यू फिर से हमारी क्या हो जाएगी 12, और एल की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी 15। अगर हम इन सब को ऐड करें तो कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 6 6 3 9 हो जाएगा, 9 ये 16 हो जाएगा, 16 में अगर हम ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और 27 में अगर हम 5 ऐड करें तो हो जाएगा हमारा 33। तो 33 3 यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा 5 6 7 8 9 93 आ जाएगा। वर्ड कितने थे हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7, मतलब ये क्या हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 92। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 99 के आंसर जो निकल कर आ जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ये थोड़ा प्लस का मिस्टेक था, वहाँ की 92 आएगा। 92 में आप क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे तो जो वर्ड दिए हुए हैं तो हमारा 99 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्वेश्चन आज जो सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और जो हमने आज लेक्चर करा उसका जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक या तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी या फिर हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।